यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस बच्चों, देखो जल्दी से। हम लोग इधर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आपको यहां तक पढ़वाया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ए बी साइन थीटा एन कैप लिख दिया। ये एन यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड 1 है बट इसकी डायरेक्शन है, यानी कि हमारा नेट रिजल्टेंट जो एक वेक्टर आएगा। अब मैंने इसका मॉड ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ले लूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। और ये जो एन कैप होती है, ये जो एन यूनिट वेक्टर दिख रही है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होती है ए वेक्टर के भी, ये परपेंडिकुलर होती है बी वेक्टर के भी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी ए वेक्टर के भी, ये परपेंडिकुलर होगी बी वेक्टर के भी। ये चीज ध्यान में रखना। सपोज ए वेक्टर आपकी ये है, बी वेक्टर आपकी ये है, तो आपकी जो एन कैप होगी वो कैसी वेक्टर होगी? एन कैप ऐसी वेक्टर होगी आपकी जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये एन कैप। ठीक, अच्छा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स का देखता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यूनिट वेक्टर्स का देखा तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सी होती है? मेरी आई कैप। ठीक है, आई कैप। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर। तो अब मैंने देखा जब आई कैप क्रॉस आई कैप देखा तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आई कैप में 0 डिग्री का एंगल तो होगा। अरे दो सेम वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो इसलिए 0 साइन 0। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन 0, ये भी 0। के कैप क्रॉस के कैप अगर देखोगे तो के कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, 1 इंटू साइन 0, ये भी 0 आ जाएगा। आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये भी 1 इंटू साइन 90 डिग्री। आई और जे में 90 डिग्री का ही तो एंगल है। अरे आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा आपका? जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन 90, ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और के कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा आपका? ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो के कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सेम वेक्टर्स का या सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में इसका उल्टा चल रहा था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, सिंपल है, इसलिए इसको मैंने पहले से करके आपको बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम लोग, देखो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, बट यहाँ पर तो स्केलर आ रही है हमारी। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है बच्चों, दो रूल होते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता करने के लिए, तो वो समझो। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ये हमारा है जैसे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये हम लोग पता करते हैं बच्चों दो रूल से। ठीक है, एक रूल जो होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का, एक रूल तो हमारा ये होता है, ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे? एक तो हमारा होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर क्रॉस
प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल भी इसे कह देते हो, राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हो या राइट हैंड पाम रूल भी इसे हम लोग कह देते हैं। तो चलो मैंने इसे राइट हैंड पाम रूल कह दिया है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी होता था, ये जो आप लोगों ने 10th इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। देखो राइट हैंड पाम रूल ये हमारा ये कहता है बच्चों कि अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करना है, तो पहले वाली वेक्टर की तरफ, जो पहले वाली वेक्टर है उसकी तरफ अपनी हथेली को इस तरीके से कर दो। हथेली ये जो है हमारी पाम, तो इसको इस तरीके से लगा दो और अपनी उंगलियों को दूसरी वाली की तरफ कर्ल करो। अपनी उंगलियों को दूसरी वाली की तरफ कर्ल करो, मोड़ो। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आती है, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आती है बच्चों, वही आपकी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। वही हमारे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों देखो, आप किस तरीके से कर सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को या तो फिर ए वेक्टर की तरफ ऐसे करके अपनी हथेली रख दी और ऐसे करके कर्ल करो और स्मॉलर एंगल की तरफ कर्ल करना है, या फिर एक तरीका ये है, ए वेक्टर की तरफ ये कर दिया और इस तरीके से कर्ल करो। तो स्मॉलर एंगल कौन सा होगा, स्मॉलर एंगल यही वाला तो होगा। अरे या तो फिर आप अपनी हथेली को, अपने राइट हैंड के हाथ को ए वेक्टर की तरफ ऐसे करके रख दो या ऐसे करके रख दो और बी की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओ, बी की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओ। तो ए की तरफ अपने हाथ को रखा, अपनी उंगलियों को घुमा रहा हूं मैं। जब ऐसे करके घुमा रहा हूं तो अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, यानी कि आपके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कमिंग आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, यही तो आ जाएगी डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे करके घुमाता हूं तो ज्यादा एंगल आ जाएगा ना, अपनी हथेली को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखा और बी की तरफ घुमा रहा हूं, तो ज्यादा एंगल पे घूम रहा है, यहाँ पे कम एंगल पे घूम रहा है। तो ये रूल ये है कि वी प्लेस द राइट हैंड first vector in the direction of first vector and curl our fingers through smaller angle, curl our fingers through smaller angle, then the direction of thumb represent the direction of their cross product, then the direction of thumb represent the direction of their cross product। ठीक है, अगर सपोज मुझे यही पता करना होता, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पता करना होता, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वर्टिकली आउटवर्ड या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मुझे पता करना होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पता करना होता, अगर मुझे पता करना होता बच्चों बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो मैं किस तरीके से पता करता, अपनी राइट हैंड की हथेली को, राइट हैंड के हाथ को पहले वाले वेक्टर की तरफ ले जाऊं और दूसरे वाले वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करूं स्मॉलर एंगल्स के थ्रू, और दूसरे वाले वेक्टर्स की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करूं स्मॉलर एंगल के थ्रू। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो मैं अपनी हथेली को देखो बी की तरफ ले गया और ए की तरफ उंगलियों को घुमा रहा हूं, एक तो तरीका ये है, इससे देख रहा हूं तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, इससे देख रहा हूं तो अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और एक तरीका ये, अपनी हथेली को ऐसे ले जाओ और ए की तरफ घुमाओ, तो बच्चों ज्यादा एंगल पे घूम रहा है ना अब, और हमें स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाना है, ज्यादा एंगल पे घूम रहा है, हमें स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाना है, तो ऐसे करके घुमाओगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल हमारा क्या कहता है कि वी प्लेस द पाम ऑफ अवर राइट हैंड in the direction of first vector and curl the fingers in the direction of second vector through a smaller angle, then the direction of thumb represent direction of their cross product। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां तक आती है सबको बात समझ में बच्चों? अब देखो एक रूल, हाँ ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला रूल है, और बाकी जैसे जैसे ऐसे करोगे बच्चों आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो एक और वाला रूल होता है ट्रायंगल सिमेट्री रूल, एक हमारा रूल होता है इधर ट्राइएंगल सिमेट्री रूल, ट्राइएंगल सिमेट्री रूल। ट्राइएंगल सिमेट्री रूल बहुत काम आएगा आपका 12th में भी। तो देखो ये रूल हमारा ये कहता है, ये इधर मैंने ट्रायंगल बना दिया आई जे के, कैप इनके ऊपर पहना दी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई जे के कैप। अब मैंने इस तरीके से एक एरो बना दी, इस तरीके से एक एरो बना दी, और इधर इस तरीके से एक एरो बना दी। ठीक है, अब मैं इधर देखूंगा बच्चों, तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप,
इसकी तरफ जा रहा है तो ये हमारा के कैप हो जाता है, ये याद रखना आप। फिर जे कैप क्रॉस के कैप अगर मैं देखता हूं तो इसी एरो में जा रहा है तो ये आ जाएगा आई कैप। और अगर आपका इस तरीके से आ रहा है बच्चों, इस तरीके से आ रहा है के कैप क्रॉस आई कैप आ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा जे कैप, तो आपका इधर ये जे कैप आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ जाता है। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। और अगर इसके उल्टा चलोगे आप, इसको उल्टा चलोगे बच्चों आप, अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस का के कैप। और अगर आप इधर के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो माइनस का आई कैप। और अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप तो आपका माइनस का जे कैप आ जाएगा। इसको उल्टा कर दिया अगर, दिस क्रॉस दिस तो माइनस का जे कैप, दिस क्रॉस दिस तो माइनस का आई कैप, दिस क्रॉस दिस तो माइनस का के कैप इधर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक ये चीज समझ लो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि इफ, अगर आपका इस तरीके से हो रहा है कभी कि इफ सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा, इट मींस इसका मतलब ये होगा, अभी आप देख ही रहे हो, देखो एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस जेड एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस इंटू जेड एक्सिस एक्स एक्सिस आ रहा है, जेड एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है। इधर भी वैसे ही है, बस इधर माइनस जेड एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर माइनस वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक, अब आप देख रहे हो बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि सी वेक्टर जो है होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। यानी कि सी वेक्टर जो होगा डेट इज, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू प्लेन, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू प्लेन। नहीं इधर तो सही आ रहा है, आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, दिख रहा है? ठीक है, डेट इज सी वेक्टर, दिख रहा है सही अब? डेट इज सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing a vector and b vector, containing a vector and b vector। ठीक है, देखो सी वेक्टर अगर आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है तो इसका मतलब सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपने देखा ही अभी इस तरीके से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, ये। ठीक है, राइट हैंड की पाम को पहले वाले की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करा तो अंगूठा इधर जा रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन आ रही है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बी, राइट हैंड की पाम को पहले वाले की तरफ रखा, दूसरे वाले की तरफ कर्ल किया स्मॉलर एंगल के थ्रू तो अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है। ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों ने इधर देख ली बच्चों। ठीक, फाइन, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया? ओके, अब बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। बस एक सबसे बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते किस तरीके से। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करके निकालते हैं बच्चों, जैसे सपोज आपकी अगर ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7 माइनस 7k कैप, ये है। और बी वेक्टर है 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 9k कैप। तो हमें पता करना है फाइंड ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दो चीजें हमें पता करनी है। तो कैसे करके पता करेंगे बच्चों, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को किस तरीके से पता करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले पता करने के लिए ये चीज समझ लो आप, सबसे मैट्रिक्स मेथड इसके लिए सबसे अच्छा है। तो मैट्रिक्स मेथड हम लोग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इधर आई कैप मैट्रिक्स बना लो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप के नीचे ए के कॉफिशिएंट, जे कैप के नीचे ए का कॉफिशिएंट लिख लो, फिर इधर ए का कॉफिशिएंट इधर -7 है, फिर इधर आई कैप के नीचे बी का कॉफिशिएंट, आई जे कैप के नीचे कॉफिशिएंट्स लिख लो 0, के कैप का कॉफिशिएंट इधर लिख लिया 9। ये आपने इधर ए वेक्टर लिख ली है, ये इधर आपने बी वेक्टर लिख ली है, ठीक है। अब बस इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स बना दी। देखो इस तरीके से मैंने इधर ये मैट्रिक्स बना दी है। अब हाँ 3 होगा बिल्कुल, वो भी मिस्टेक इधर लिख दिया होगा। जे का कॉफिशिएंट इधर आ जाएगा आपका 3, ठीक, 3 इधर लिख दिया जे का कॉफिशिएंट, ठीक है। आई जे के कॉफिशिएंट ए वेक्टर में जो है वो लिख दिए, आई जे के कॉफिशिएंट जो बी वेक्टर में है वो लिख दिए। आप दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो किस तरीके से आ जाएगा बच्चों, आपका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो आ जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई कैप, ये आपका आई कैप। देखो किस तरीके से इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, इसको पहले हाइड कर लो, जो आई के कॉफिशिएंट है उसको हाइड कर लो, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th में पढ़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। तो 3 9 27 माइनस 7 0 0 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वैसे, बट 7 0 0 ही होगा। इसके बाद इधर माइनस का जे कैप इधर आ जाता है। अब जे के जो कॉफिशिएंट है उसको हाइड कर लो, माइनस लगता है इधर। अब जे के जो कॉफिशिएंट है उसे क्या कर लिया मैंने, हाइड कर दिया। अब आपका इन दोनों की दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 2 9 18, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 7 35, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, देखो ये आ जाएगा 2 9 18, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 7 35, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आपने इधर के कैप और इधर आ जाएगा आपका, इसको आपने ऐसे करके हाइड कर दिया। तो अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 माइनस 5 3 15, माइनस 5 3 15। तो ये आ जाएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा कितना आ जाएगा 27 आई कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना हमारा माइनस में 5 और 8 13 453 जे कैप। हाँ इधर माइनस का ही जे कैप लिखते हैं, माइनस का ही लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है, इधर माइनस का ही जे कैप आता है, ठीक है। माइनस का 53 इधर आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th में पढ़ा होगा तो उसमें भी इधर माइनस का ही आता है, वैसे ही ये चल रहा है। इधर आ जाता है आपका फिर माइनस का 15 के कैप, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस का 15 के कैप, माइनस का 15 के कैप, ये आ जाएगा इधर माइनस का 15 के कैप, ओके। माइनस का 15 इधर आ जाएगा, के कैप इधर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पता करा जाता है, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के आ रहा है, इसलिए ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इतनी वैल्यू है, नेगेटिव वाई एक्सिस में इतनी वैल्यू है, नेगेटिव जेड एक्सिस में इतनी वैल्यू है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, इसलिए इसे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में क्या है आपका, आई के कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 10, जे के कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0, के कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 7 63 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 53 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आ जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ये आ जाता है आपका, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, ठीक। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, अब इसके ऊपर बाकी के और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से,
ले लिया सबने? ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यस, ये हमारा है बच्चों पहला क्वेश्चन कि हमें इसमें पता करना है, कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। हमें एक यूनिट वेक्टर पता करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज बोथ वेक्टर्स, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप एंड प्लस k कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप जो इसके भी परपेंडिकुलर है, और i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस j कैप और प्लस में 2k कैप। ठीक है, इसके भी परपेंडिकुलर है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। दोनों के परपेंडिकुलर हमें एक ऐसी यूनिट वेक्टर पता करनी है। वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता करना है। तो देखो इसको किस तरीके से पता करेंगे। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि हमारी यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो क्या आ जाएगी हमारी। देखो वो हमारी यही तो आ जाएगी, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या आ जाता है हमारा, ए बी साइन थीटा। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है ए बी साइन थीटा। तो यही यूनिट वेक्टर हमें पता करनी है जो ए वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, राइट। अगर आप दोनों का रेशो ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अगर आप दोनों का इधर रेशो ले लेते हो तो आपका एन कैप यही तो आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे दिस इक्वेशन अपॉन दिस इक्वेशन, तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, ए बी साइन थीटा से ए बी साइन थीटा कट जाएगा, फिर साइड्स को इंटरचेंज कर दोगे तो यही तो आ जाएगा। तो खैर आपको डिराइव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर हमें कोई भी ऐसी यूनिट वेक्टर पता करनी होती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो बस अब पता कर लो, चाहे आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट पता कर लो, और अगर वैसे पता करना है तो बच्चों जैसा मेथड लगाओ वही वाला, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, वरना आप बच्चों जैसा वही वाला मैट्रिक्स बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, आई के कोफिशिएंट्स लिख दो, ए 2 1 1, इधर लिख दिया 2 1 1। ठीक है, इधर आ जाएगा 1 -1 2। यस, ठीक है, ये आपने लिख दिए इधर। देखो ए वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशिएंट, बी वेक्टर के अंदर आई जे और के कोफिशिएंट्स आपने लिख दिए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इधर पता करोगे तो वो आ जाएगा कितना आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो हो जाएगा आई, ऐसे लिख दिया, आई को इधर हाइड करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2, फिर माइनस माइनस इधर आ जाएगा प्लस, ये माइनस का जे कैप, और इधर आ जाएगा आपका, इसको हाइड करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 -1 आ जाएगा, और प्लस में के कैप, इसको हाइड कर दोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका -2 -1 आ जाएगा। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये क्या आ जाएगा, 3i कैप
-3 j कैप, 4 में से बन गया 3, -3 j कैप और -3 k कैप। ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो इतनी तो मैथ सब जानते ही होंगे, ये हमारा 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 3 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में 1 + 1 + 1, ये आपका 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपकी ये यूनिट वेक्टर आ जाएगी। यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आपकी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, इधर इधर लिख दे रहा हूं मैं। सो आपका एन कैप ये आ जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप और अपॉन में 3 अंडर रूट 3। 3 से 3 सब कट जाएगा तो एन कैप आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस में के कैप। ये आपका आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? चलो मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? वीडियो मैं वहां पे यूट्यूब में कर दूंगा, ठीक? क्योंकि कनेक्टिविटी किसी बच्चे, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है? किसी की कनेक्टिविटी लूज होने की वजह से अगर ब्लर हो रहा है तो उसको वहां पे वो कर दिया जाएगा। यहां तक आई बस? नहीं, मेरा नेटवर्क तो सही है। रेड सिग्नल दिखा रहा है, चलो फिर इसको मैं यूट्यूब में वो कर दूंगा, ठीक है? वीडियो डाउनलोड करके। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पता करना है। सब लोगों में दिखा रहा है मेरा रेड सिग्नल क्या? हाँ, सब लोगों सब लोगों में नहीं दिखा रहा है। खैर मेरे नेट कनेक्शन, पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि थर्ड पीरियड के आसपास हो जाता हो तुम्हारा, ठीक है? मगर हाँ, मेरा नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बात जो है इसमें आपकी वो डाउनलोड करके आपको वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है? वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे आप अपने देख कर पॉज कर करके अपने नोट्स भी बना सकते हो और कुछ भी कर सकते हो उससे, ठीक है? बार बार उसको जब भी कभी रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकते हो, वो कर दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी उससे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपका एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है हमारी 7, एक वेक्टर है उसकी लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, 7। एक वेक्टर की लेंथ 7 दे रखी है और ये परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। यशनूर, यू डिड 10th फ्रॉम अवर स्कूल? अच्छा, ये आपकी वेक्टर्स है। ए वेक्टर ये दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप और बी वेक्टर दे रखी है i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप माइनस k कैप, ठीक? ये आपकी इधर बी वेक्टर दे रखी है, ये ए वेक्टर दे रखी है। तो हमें एक वेक्टर पता करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसकी लेंथ 7 हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पता करेंगे बच्चों, एक यूनिट वेक्टर पता करते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर पता कर लेंगे यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी वो हमारी यूनिट वेक्टर क्या आ जाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब ये भी देखा हम लोगों ने, अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता कर लो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, बच्चों वाले मेथड से वैसे ही पता करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप करा, इधर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख दिया, अब इधर आपने लिख दिया 2, इधर लिख दिया आपने माइनस का 3 और इधर लिख दिया प्लस का 6, ठीक है? फाइन, इधर आ जाएगा आई का बी वेक्टर की जगह इधर आपने 1 लिख दिया,
जे कैप, इधर आपने 1 लिख दिया, इधर आपने -1 लिख दिया, इधर आपने क्या लिख दिया, -1। तो ए वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट लिख दिए, बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स लिख दिए। ठीक, अब बस पता कर लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका आ जाएगा इधर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखोगे ध्रुव तुम्हारे में भी आ रही है रेड सिग्नल, येलो मीन्स तो नहीं है कोई प्रॉब्लम आई थिंक। अच्छा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो क्या आ जाएगा आपका, अगर आप देखोगे तो आई कैप, इसको हाइड कर दिया मैंने, और फिर दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, 3 माइनस 6, फिर माइनस का जे कैप, और ये कितना आ जाएगा आपका, इसको हाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -2 -6, -2 -6। ठीक है, इसको हाइड कर दिया तो दिस इंटू दिस -2 माइनस दिस इंटू दिस -6, और फिर प्लस का के कैप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको हाइड कर दिया, इसको क्या कर दिया ऐसे करके हाइड, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2 + 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आई कैप, ये आ जाएगा प्लस का 8 जे कैप, 6 और 2 8, प्लस का 8 जे कैप, और ये आ जाएगा प्लस का 5 के कैप, प्लस का 5 के कैप इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 8 जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप, ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अंडर रूट में ये आपका आ जाएगा कितना, 339, 8864 और 5525। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, इसको देखते हैं तो 40 64 इंटू 25 कितना होता है आपका, 549, और 6 और 2 8, और फिर 9 प्लस कर दोगे तो अंडर रूट 98 आ जाएगा, अंडर रूट 98 आ जाएगा आपका, अंडर रूट 98 यूनिट, मैग्नीट्यूड है तो अंडर रूट 98 यूनिट आ जाएगा। अब बस इसको इधर पता कर लोगे आप। ठीक है, ये सब मैं इधर ही पता कर लेता हूँ। तो एन कैप आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस का 5 के कैप, प्लस का 5 के कैप, ये आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में ये आ जाएगा अंडर रूट 98, ये आ जाएगा अंडर रूट 98, ये आपका इधर आ जाता है एन कैप। फाइन। अब आप देखोगे बच्चों तो आपकी वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो बच्चों सिंस एक वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो आपकी क्या होती है, वेक्टर होता है आपका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, इनटू में यूनिट वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन ही आपकी ये होती है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ये वेक्टर की डेफिनेशन होती है आपकी। वेक्टर मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में और डायरेक्शन होती है तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो डायरेक्शन की वजह से यूनिट वेक्टर। तो अब बस लिख दो आप इधर, इधर इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कैसे, देखो आप जानते हो कि वेक्टर जो है, देखो अब आप देखते हो इधर तो वेक्टर आपकी क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर आपकी एन कैप क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और यूनिट वेक्टर आपकी क्या है एन कैप है। तो एन वेक्टर ये आपकी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा 7, और यूनिट वेक्टर की जगह आप इधर लिख दोगे माइनस का 3 आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस का 5 के कैप, और अपॉन में 98 के फैक्टर्स करते हो तो क्या आएगा बच्चों,
98 के फैक्टर्स कर सकते हो, 7 से कट जाएगा, 7 इंटू 717 7428, हाँ 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा, यही तो हो जाएगा 7749, 7 अंडर रूट 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स करने तो आते ही है ना सबको। 98 के फैक्टर्स करोगे तो हाँ 49 इंटू 2 होता है 98, 49 का अंडर रूट 7 आ गया और अंडर रूट 2, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका नेट आंसर ये आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया ये, और क्या आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस का 8 जे कैप और प्लस का 5 के कैप, ये आपका आ जाएगा, ये आपकी नेट वेक्टर आ जाती है एन वेक्टर। एन वेक्टर बच्चों आपकी क्या आ जाती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको पता है और यूनिट वेक्टर आपने पता कर ली, इस तरीके से नेट वेक्टर पता कर ली। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसके? ठीक है बच्चों, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हम लोगों ने कर लिया, फाइन। एक्चुअली आराम आराम से न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, इसलिए टाइम लग जाता है उसमें। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, आपकी ए वेक्टर आपको गिवन है, एक ए वेक्टर आपको गिवन है 3i प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है इधर कितनी, माइनस 3i कैप और फिर प्लस 7j कैप। आपको ये हमारी दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये है हमारी, ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। जब ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है बच्चों, तो आपको पता करना है इस पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता करना है। तो ये ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम तभी हो सकती हैं जब दोनों के टेल आपस में मीट कर रहे हो। ये ए वेक्टर है, ये आपकी बी वेक्टर है, जब दोनों की टेल आपस में मीट करेंगे तभी ये एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की हो सकती हैं। तो अगर आप कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओगे इस तरीके से, ऊपर से इसके पैरेलल एक लाइन, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचकर, जब आप एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाओगे तो बच्चों हमारा जो एरिया होता है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही हो जाता है। याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पता करना है तो बच्चों हमें डायरेक्ट ही कर लेना हूँ। एक तो मैट्रिक्स मेथड होता है, मैट्रिक्स मेथड से ना कर अब मैं इधर डायरेक्ट पता कर लेता हूँ, क्योंकि अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो। देखो इधर के दे नहीं रखा है तो मैं इधर प्लस 0 के कैप लिख दूं, इधर भी के नहीं दे रखा है तो मैं इधर 0 के कैप लिख देता हूँ, राइट। अब बस मैं इधर डायरेक्ट अगर ए कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करूंगा तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इधर डायरेक्ट पता करता हूं अब, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, देखो आई पहले इधर मैंने लिख दिया, ठीक, और आई को छुपा दो इधर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करो तो 4 इंटू 0 ये आ जाएगा 0 माइनस जे कैप, अब जे को छुपा दो इधर, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब आप इधर देखोगे तो प्लस का के कैप और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इसको छुपा दो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3721, 3721 और फिर माइनस में 3721, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3412, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12 और 34 इधर आ जाएगा आपका 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप, या फिर इसे मत ही लिखो क्योंकि 0 ही है, और क्या कह रहे हो माइनस का, माइनस का 12 कैसे, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इसको छुपाओगे तो 3721 फिर माइनस, फिर इधर भी तो माइनस का 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे ये 3721 इधर माइनस, फिर ये इधर भी -3 लगा हुआ है ना, तो -12 तो माइनस माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, तो इधर आपका 33 के कैप इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका इधर, हाँ प्लस, हाँ प्लस का 4 जे कैप है ये, अच्छा
देखो बच्चों, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यही आ जाएगा, आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये आपका ये आ जाएगा 33 के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे, ये आपका कितना है 33 के कैप है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो इसका अंडर रूट में इसका स्क्वायर करोगे तो इतना ही तो आएगा। अरे अंडर रूट के अंदर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा आपका 33, तो इसको लिख देना 33 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना आपका ये, तो 33 स्क्वायर यूनिट, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 33 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आ जाएगा एरिया। ये आपका एरिया आ जाता है पैरेललोग्राम का। कुल मिला के इस क्वेश्चन को कराने का मतलब है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है बच्चों, उसकी एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, उसकी एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। आप जानते हो ये एक्स वाई प्लेन पर है, क्योंकि आई कैप जे कैप दिख रहा है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि आई आई की तो जेड एक्सिस ही हो, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस आती है ना। दो एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर कौन सी एक्सिस आती है, जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स वाई तो के कैप में ही तो आंसर आएगा, तो ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं आप 3721 माइनस माइनस प्लस 33 के कैप। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से, ये कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? ब्लर हो रहा है तो चिंता मत करो, मैं इसको यूट्यूब में डाल को कर दूंगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे इसको। ये लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि हमें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हमें दे रखी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और b है हमारा माइनस का 3i कैप प्लस 4k कैप। हमें जे कैप नहीं दे रखा है, तो मैं इसे 0 जे कैप लिख लेता हूं। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, ये हमारी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये हमारी क्या है बच्चों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम की दो डायगोनल्स दे रखी हैं। ये हमारी जो दो डायगोनल्स होती है ना पैरेललोग्राम की, जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करती हैं, ये वाली डायगोनल और एक ये वाली डायगोनल। तो ये डायगोनल्स हमें दे रखी है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। एक दे रखी है माइनस 3i कैप प्लस 4k कैप, यानी कि वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो वाई एक्सिस पे 0 वैल्यू रख दी है, प्लस 0 जे कैप। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है, ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम किस तरीके से बताएंगे बच्चों, देखो, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करना, जब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होती है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या आ जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारा क्या आ जाता है, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मॉड मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड। तो हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड इसे लिख देता हूं मैं हाफ क्रॉस प्रोडक्ट डायगोनल्स का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका, डायरेक्ट इसको भी करो मैट्रिक्स मेथड से, तो बहुत बच्चे लोग करते हैं, इसको करो। आई कैप है, छुपा दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका, दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा 4 माइनस 0, ठीक, माइनस जे कैप, ठीक, और फिर इसको छुपा दो, तो ये आपका आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 3 4 12 और माइनस, ठीक है, 3 4 12 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा प्लस का के कैप, तो क्या आ जाएगा, इसको छुपा दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 0 0 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका प्लस का 3। पता लग रहा है ना बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, नैना दीक्षित, मानसी पटेल, अफजल, ठीक है, शिवांश। बच्चों देखो, पहले आई को छुपा दिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 माइनस 0, जे को छुपा दिया इधर तो दिस इंटू दिस 3 4 12
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 to 6, ठीक है। फिर के कैप और फिर दिस इंटू दिस 0, माइनस माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा? शिवांश बात समझ में आ रही है? 4 आई कैप, यशनूर, ध्रुव, ठीक है। 4 आई कैप माइनस 18 कैप और प्लस का 3 के कैप, ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 4 16, 18 का स्क्वायर 324 होता है प्लस 3 3 9। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? कोई करो इसको सॉल्व। 324 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 340, 349, अंडर रूट में 349 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब बस इधर फॉर्मूले में पुट कर दो, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अब इस फॉर्मूले में इसको जब पुट कर दोगे बच्चों, इधर कर दे रहा हूं उसके बाद में, सो आपका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखोगे तो हाफ, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लोगे तो अंडर रूट में 349। अब इसको सॉल्व कर लेना, बाकी स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर डायगोनल्स गिवन होती है तो हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये हमारा एरिया होता है। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? सब लोग ठीक है? अच्छा, और फाइन। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना, बस ये लास्ट चीज है बच्चों। तो देखो आपका अभी सिलेबस जब तक हो रहा है हाफ